अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन गिरामी। आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं पूरी दुनिया के दो अरब इंसान आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डेली दूसरी पढ़ते हैं, अल्लाह से दुआ मांगते हैं, या अल्लाह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत नाज़िल फरमा। हम हमारे नबी हैं। अगर एक मुस्लिम ने ये बोर्ड लगा दिया है तो इस्लाम के अंदर भी और कानून के अंदर भी, इंडियन कानून के अंदर भी ये उसको हक है। वो तबलीग तो नहीं कर रहा, किसी और को मजबूर तो नहीं कर रहा कि आप भी कहो। इस पर जब FIR कर ली गई और अब बात आ गई है सारी, जो पुलिस स्टेशन के एक साहिब हैं वो अपना बयान दे रहे हैं, उसके बाद जो है वो विजय शर्मा पंडित मैदान में आ गया। उसने कहा भाई तुम लोग समझते क्या हो अपने आप को, जाओ पहले मुताला करो और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ऐसी बातें क्यों करते हो। आइए देखते हैं, मजा आने वाला है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। आइए देखते हैं, और वीडियो के एंड पे मैं आपको कुछ पॉइंट जरूर दूंगा जो मजेदार हैं। एक बहुत मामूली सी बात थी, इतनी बड़ी भी नहीं कि उसे अपराध घोषित कर दिया जाए, और वो अपराध था भी नहीं। बड़े बड़े लोग कह रहे हैं, जानकार कह रहे हैं कि एक जुलूस निकल रहा है और उसमें सिर्फ आई लव मोहम्मद लिखना कोई अपराध तो हो ही नहीं सकता, वो आस्था का विषय है। लेकिन दूसरे गुट को संतुष्ट करने के लिए पुलिस ने एक कार्रवाई की, और उसके बाद अब देखिए जगह जगह कैसे मुस्लिम समुदाय के लोग सड़क पर उतरे। आज आपको कई अलग अलग जगहों की तस्वीरें दिखाऊंगा। ये मसला कानपुर से जरूर उठा, लेकिन कैसे पूरे देश में आई लव मोहम्मद के हवाएं चलने लगी। आज आपको यह भी दिखाऊंगा कि कैसे मणिपुर में हालात बिगड़ गए फिर से। जब से नरेंद्र मोदी साहब आए वहां लगातार क्या क्या हो रहा है वो देखिएगा, और अब तो असम राइफल्स पर जो हमला हुआ उसके बाद की तस्वीरें भी दिखाऊंगा, और कई महत्वपूर्ण खबरें भी है वो भी देखिए। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत इस खबर के साथ, परली का एक खूबसूरत वीडियो बताया जा रहा है। क्या हुआ है पहले देखिए। तो परली का एक खूबसूरत वीडियो आई लव मोहम्मद, माशाल्लाह। ये वीडियो देखिए, कहा जा रहा था मुस्लिम का दावा है। वहीं एक और खूबसूरत तस्वीर निकली, इंडियन मुस्लिम ने भी इसे किया है। कहाँ से निकली? तो ये अलग अलग तस्वीरें निकलकर सामने आई जब लोग वहाँ पर आए। आई लव मोहम्मद के बैनर के साथ छत्तीसगढ़ की ये तस्वीरें भी निकल कर आई है। हमारी रूह की हर धड़कन हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद की मोहब्बत से जुड़ी है। यही मोहब्बत हमारे लिए ईमान और रहमत है। आज जो बताया कि टीम है इनकी, कोई अपना संगठन है, ज़ीशान मिर्ज़ा की टीम ने कई जगहों पर पुरअमन अंदाज में अपना एहतिजाज दर्ज कराया है। ये खबर अब हुआ क्या है पहले ही देखिए। इसमें एक बयान दिया गया है, पहले बयान सुन लीजिए साहब क्या कह रहे हैं। थाना रावतपुर में सैयद नगर मोहल्ले से 12 वफात का एक परंपरागत जुलूस निकलना था। मोहल्ले के कुछ लोगों द्वारा परंपरागत स्थान से अलग स्थान पर हट करके एक टेंट लगा दिया तथा उस पर आई लव मोहम्मद का एक बैनर लगा दिया गया, जिसका एक पक्ष के द्वारा विरोध किया गया था। उपरोक्त सूचना पर रावतपुर थाने की पुलिस जब पहुंची तो टेंट लगाने वालों के द्वारा भी पुलिस के सामने विरोध किया गया। बाद में दोनों पक्षों की सहमति से टेंट व आई लव मोहम्मद का बैनर परंपरागत स्थान पर लगवा दिया गया था। उल्लेखनीय है कि आई लव मोहम्मद के लिखने या बैनर लगाने पर कोई FIR नहीं की गई है, बल्कि परंपरागत स्थान से अलग हटकर नए स्थान पर बैनर लगाने
तथा जुलूस निकालने के दौरान इस पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष का बैनर फाड़ने पर अब इसमें कर तो दिया गिरफ्तार। को आप जानती हैं? हाँ बिल्कुल हजरत मोहम्मद साहब कौन हैं? बिल्कुल जानते हैं। उनका जन्म कब हुआ था? उनका जन्म जब हुआ था जब आप लोगों को पैदा होते ही दफना दिया जाता था। अच्छा। उसे गुर्बत का ज़माना कहा जाता था, जिहालत का ज़माना। और जिहालत के ज़माने में मालूम है वो जब आए और उनको जब उनको कोई व्यक्ति मिला ना तो उन्होंने ये घटना उनको बताई तो उनकी आँख से आंसू निकल रहे थे कि बताओ इस तरह होता है। इसी उम्मत में उन्होंने शराब हराम कराई कि शराब पीने के बाद कोई किसी बेवा को या किसी औरत को बुरी नज़र से ना देखे, मारे पीटे ना। हर वो नशा हराम कराया इस्लाम में जो पैर डगमगा दे। हर चीज़ के, हर धर्म की अच्छाइयाँ हैं। कि पंडित जी धर्म पर इस तरीके से बयान देना सही है? अगर सही होता तो हम समर्थन कर रहे होते, गलत है तभी तो विरोध करने आए हैं। बिल्कुल। लेकिन पंडित और टी राजा हो, नुपुर शर्मा हो, अभी देख कितने निकलेंगे चुनाव तक। भाई नबियों के नबी, अल्लाह के प्यारे नबी हैं वो, पहली चीज़। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि भूखा, अगर कोई पड़ोसी भूखा रहा तो कोई वो उन्होंने कहा कि आप खाना नहीं खा सकते। कई चीज़ें उन्होंने पाबंद की। 50 वक्त की नमाज थी, 50 वक्त की, 5 वक्त की नमाज हुजूर साहब से अल्लाह पाक से मीटिंग करके कराया उन्होंने। मतलब मिलते थे, पर्दे में उनसे बातचीत होती थी। भाई प्यारे नबी थे। और एक चीज़ मैं और बता दूं उनकी बेटी को लेकर, उन्होंने अपनी बेटी की शादी कोई बहुत बड़े घराने में नहीं की थी, एक गरीब के घर में की थी। सैयद फातिमा उनकी बेटी का नाम है, अली हुसैन उनके नमासे हैं। ये क्या बताएंगे? ये पढ़े हैं? कुरान पढ़ते हैं पंडित जी? पढ़िए। कुरान भी पढ़ते हैं, गीता भी पढ़ते हैं, बाइबिल भी पढ़ते हैं। हमारा सनातन धर्म सर्वधर्म समभाव की बात करता है, हम उसी की बात तो कर रहे हैं। तो हम गलत कहाँ से हो गए? हमारे जो गीता में हमारे श्री कृष्ण ने हमको जो उपदेश दिया है, जिस निष्काम कर्मियों की साधना, जो स्थित प्रज्ञ की अवस्था, जो पारध्य बनाने को कहा, वही हम कर रहे हैं। इनकी तरह नकली थोड़ी ना है कि मुसलमान को हिंदू को मुसलमान और मुसलमान को हिंदू बना दें। पर टी राजा सिंह पर पहले भी 43 केस दर्ज हैं, 17 जिसमें से धार्मिक उन्माद भड़काने के खिलाफ है, पर फिर भी टी राजा सिंह पर कोई कार्रवाई नहीं करी बीजेपी ने आज तक। क्योंकि बीजेपी के ही पार्टी के है ना, और बीजेपी इसी पार्टी से तो वोट जीत रही है। इसी से तो चुनाव जीत रही है उनकी पार्टी। मतलब चुनाव के लिए धार्मिक उन्माद फैला रहे हैं। अभी हमें हिंदू खतरे में लग रहा है। पहली बार ऐसा हुआ है कि इस सरकार में हिंदू का दुश्मन हो गया। पूछे कैसे? एक हिंदू हो गया भाजपा के समर्थन का, एक हिंदू हो गया भाजपा के विरोध का। अच्छा। अब जो भाजपा का विरोध कर रहा है वो हिंदू है नहीं है। बड़ी समस्या तो ये भी आ जाती है। तो हिंदू विरोधी बनाया, ये मुसलमान विरोधी नहीं बनाने। भाजपा का समर्थन नहीं कर रहे, वो हिंदू नहीं है। जब भाजपा के हमारे प्रधानमंत्री जी ने संसद में ये कहा था कि मुसलमान बताए उसे किससे लड़ना है, हिंदू बताए उसे किससे लड़ना है, बहुत पहला बयान दिया था। हम सबको गरीबी भूखमरी के खिलाफ लड़ना है। तो आज वो प्रधानमंत्री नफरत की लड़ाई क्यों लड़वा रहे हैं? क्यों मौन है? कार्रवाई तो की ना बीजेपी कार्रवाई ना करे, जेल डाले, उम्र कैद की सजा दे, एक को किसी ना किसी सजा दो भाई। अच्छा ये बताइए, कोई भी आएगा मुंह उठा के कभी राम के बारे में, कभी नबी के बारे में, कभी किसके बारे में बोल निकल जाएगा। कॉमेडी था वो तो कह रहे। कॉमेडी? अच्छा ईश्वर के नाम पे कॉमेडी होने लगी क्या मजाक बनाए हो? पत्रकारिता कर रहे हो कि मजाक कर रहे हो? आत्मा ऐसा ना हो कि शराब दे दे तुमको भी, हम तुम्हें को शराब दे दे, कॉमेडी बना रहे हो। ये कॉमेडी बनाने में होता है भगवान का नाम और अल्लाह का नाम। वो तो कह रहे हैं हम मुनव्वर। हम आपसे पूछ रहे हैं, कॉमेडी होता है भगवान अल्लाह का नाम? भगवान का नाम किसने बोला कॉमेडी होता है? कार्रवाई तो करी ना। आप ये बताइए। इस तरह देखिए धार्मिक उन्माद, आज उन बच्चों को जो बाहर घसीट के मारा जा रहा है, घर में ताला तोड़ के उनको निकाला जा रहा है, जो गरीब सर तन से जुदा के नारे लगेंगे देश में। मैं ये कह रहा हूँ उन लोगों पे भी कार्रवाई की जाए, लेकिन जिस हिसाब से उत्पीड़न किया जा रहा है उस हिसाब से नहीं। आप एक तरफ आग भड़का रहे हो, उसके बाद अगर कोई विरोध कर रहा है और ये नारे जो लगा रहे हैं उनको मैं बार बार मना कर दूं, वो नबी को नहीं जानते, फिर क्यों नबी को बदनाम करते इस तरह के नारे लगा के? ये नहीं, अभी कर्नाटक में 2 हिंदू दिखे थे, बीजेपी के आदमी पार्टी की थी, वो पत्थर मारते हुए दिखे, उसकी भी रिकॉर्डिंग मेरे पास है। बहुत बड़ी चीज़ वायरल हो रही है इस देश में, अब पूरा समाज देख रहा है, पूरा देश देख रहा है। वो एक भी हिंदू दिल में हाथ रख के बताए कि भाजपा के आने के बाद एक बार भी उसने चैन की सांस ली है, उसके बेटे ने चैन की सांस ली है, उसने चैन की सांस ली है। सांस नहीं ली तो वोट तो दे रहे हैं ना, जिता के ला रहे हैं वोट जबरदस्ती वाला है, गुंडाई वाला है, ईवीएम वाला है, और कहीं ना कहीं मशीनरी वाला है, जो हम कहते हैं हाईटेक मशीनरी, ये यूज कर रही है भाजपा। यूपी चुनाव में हमने जिस दावों की पोल खोली थी वो चीज़ें हुई हैं। अब आज आहत है दिल,
नबी की शान में गुस्ताखी कोई मजाक की बात ना, लिए इंटरनेशनल पैनल पे बात जाएगी। एशियन कंट्री में चाइना का भी व्यापार चलता है, यूरोप लड़ाइयों में चल रहा है, बचा गल्फ कंट्री, क्यों भुखमरी के कगार में ला रहे हैं ये? अभी कोरोना काल में हम लोग एक दूसरे की मदद की थी गल्फ कंट्री ने और हमारी, तब ये कहाँ थे? और आज इनके विधायक आगे मुँह ढके बोल देंगे और उसको छूट जाएंगे। रिश्ता खराब होता है ऐसे में। अच्छा, रिश्ता खराब नहीं होता। अभी क्यों हमारे डोभाल जी गए थे और लिख के बोल के आए थे इराक वहाँ के एम्बेसी में कि हम ऐसी कार्रवाई करेंगे, दुनिया सबक लेगी। बहुत बुरी स्थिति में है, दुख है, एक संत के नाते कह रहा हूँ, दुख है। नबी के शान में गुस्ताखी हुई है और ये दूसरी बार हुई है। हम एक भी शब्द इनके खिलाफ नहीं सुनेंगे, ना नबी के खिलाफ, ना महाकाल के खिलाफ, ना किसी भी ईश्वर के खिलाफ। जो भी ऐसा करता है उसके खिलाफ अगर कोई खड़ा होगा तो हम पहले खड़े होंगे। टी राजा तो धर्म के लिए ही तो कर रहे हैं। टी राजा किस धर्म के लिए कर रहे हैं? हिंदू मुसलमान को लड़वा के हिंदू के घर में भी खुशियाँ हिंदू को कटवाएंगे, मुसलमान भी कटवाएंगे। दंगा करवाओ, हिंदू कटवाओ, मुसलमान कटवाओ, धर्म की राजनीति करवाओ। अगर हिंदू बचाने आए हैं, मजाक कम करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हमारे साथ विजय शर्मा जी थे जिन्होंने तो नाज़रीन गिरामी, ये था विजय शर्मा पंडित, जो कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी पर इसका बड़ा बयान है। और इसकी वीडियो हम पहले भी कर चुके हैं, बहुत वायरल जा चुकी है और इसके स्टडी है। बहुत अच्छी बात है, अल्लाह इसको हिदायत दे। हम चाहते हैं कि ये मुसलमान जब बीच की बात करता है, ना बीजेपी के ख़िलाफ़, ना जो है वो कांग्रेस के ख़िलाफ़, ना इस्लाम के ख़िलाफ़, ना हिंदू मज़हब के ख़िलाफ़, अच्छी बात है, अल्लाह इसको हिदायत दे। लेकिन हम ये बात कहेंगे कि हर मज़हब में अपने पेशवा का एहतराम होता है। अगर मुसलमान अपने नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखें तो ये इनका हक है। बाद में फिर बोर्ड लगवा ही दिया पुलिस ने ना आखिर। अच्छा, आगे देखें, किसके जज्बात को ठेस पहुंचाना जुर्म है, मगर अपने अकीदे का इजहार करना जुर्म नहीं हो सकता। जी हाँ। अच्छा, अगर बैनर पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखने से मसला है तो ये ताज्जुब है, इंसाफ नहीं है। हिंदुओं, ज़रा थोड़ा सा जागो। हिंदू अपने देवी देवता के झंडे लगा सकते हैं तो मुसलमान अपने नबी का नाम क्यों नहीं लिख सकता? तस्वीर तो नहीं लगाई। अगर जमहूरियत में सबको यकसां आज़ादी है, सिर्फ मुसलमानों को रोकना दोहरा मयार है। और ये याद रखना कि किसी एक मजहब के हक में कानून के साथ पूरा मुल्क आप नहीं चला सकते हैं, याद रखिएगा। आपको आज़ादी देनी पड़ेगी मजहब की। इस्लाम के खिलाफ FIR कराना असल में अक़लियतों के हकूक़ पर हमला है। ये जो शुरू में पुलिस वाले ने कहा कि FIR नहीं हुई है, FIR हुई है। नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ एक बैनर नहीं, दुनिया का सबसे ज़्यादा लिया जाने वाला नाम है। 2 अरब इंसान रोज़ाना नमाज पढ़ते हैं। नमाज पढ़ने के बाद नमाज के अंदर दुआ करते हैं, अल्लाह हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमतें नाज़िल फरमा, और जिस तरह आपने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर रहमतें नाज़िल फरमाई। तो दुरूद व सलाम तो पढ़ना ही पढ़ना है भाई, हमारे तो ईमान का हर हिस्सा है। किसी के नाम पर एतराज़ करना उसके मानने वालों की तौहीन है, याद रखिएगा। ये मुसलमानों की तौहीन की है तुम लोगों ने, गलत बात है, ऐसा नहीं करें। मजहबी रवादारी का तकाजा है कि सब एक दूसरे के अकीदे का एहतराम करें। हमारे इस्लाम में, कुरान में अल्लाह ताला ने हमें साफ फरमा दिया, ए मुसलमानों, किसी और गैर मुस्लिम के खुदा को बुरा भला ना कहो। उसमें 2 वजह, या तो पलट के वो तुम्हारे खुदा को बुरा भला कहेंगे तो लिहाजा सबब तुम बने हो, नौज़बिल्ला नौज़बिल्ला, अपने रब के, अपने खुदा के, अपने अल्लाह के को गलत कहलवाने के। इसलिए एक दूसरे के खुदा को बुरा मत कहो, एक बात। दूसरी बात यहाँ पलट के आती है कि क्या पता आप किसी दूसरे के खुदा को जो है वो बुरा भला कह रहे हैं, नौज़बिल्ला, और उसका और तुम्हारा खुदा एक हो। जैसे ईसाई अल्लाह को मानते हैं, हम भी मानते हैं। यहूदी अल्लाह को मानते हैं, हम भी मानते हैं। हिंदू ईश्वर को मानते हैं, हम अल्लाह को मानते हैं। दोनों की डेफिनेशन सेम हुई तो सेम अल्लाह हुआ, और अगर दोनों की डेफिनेशन सेम ना हुई तो उनका खुदा कोई और है, हमारा तो अल्लाह है। तो हम किसी और के खुदा को भी गलत नहीं कह सकते हैं। मुसलमान, तुम दूसरे मजहब के नबी को बुरा भला कह रहे हो, नौज़बिल्ला, और उसके नाम को हटवा रहे हो, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मेहरबानी करें, थोड़ा सा पढ़ लिया करें। वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे ज़रूर शेयर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।